Hello everyone, welcoming you all in my page Learn Homeopathy. First of all, thank you so much for all your appreciation एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का थैंक यू। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियोस आ रही है रिलेटेड टू 3 पिलर्स ऑफ होम्योपैथी, जहाँ पे मैं मटीरिया की मेडिसिन्स, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारी प्रैक्टिस में हमें बहुत हेल्प करते हैं, दे आर वेरी मच इसेंशियल फॉर आवर प्रैक्टिस एंड रेपर्टरी के टॉपिक्स मैं शेयर करती हूँ। आज की हमारी जो रेमेडी है वो है नेट्रोम्यूर, अ वेरी यूज़फुल रेमेडी, वेरी पॉपुलर रेमेडी, हमारे सबके बीच में पॉपुलर है और मैक्सिमम हम सभी बहुत अच्छे से उसे यूज़ करते हैं। तो आज जैसा कि आप सभी देखते हो, मैं मटीरिया मेडिका सीरीज़ में मेडिसिन को पढ़ने का एक आप कह सकते हो बहुत एक सिंपल तरीका लेके आई हूँ, जहाँ पे हमें एसेंस रेमेडी का जानना होता है, कीवर्ड्स जानने होते हैं और इसेंशियल्स जानने होते हैं। इन तीनों के बेसिस पे हमारी रेमेडी कंप्लीट होती है, अपने आप को शो करती है और नो योर रेमेडी का जो मेरा टाइटल होता है वो फुलफिल होता है, राइट। तो सबसे पहले नेट्रोम्यूर आप सभी जानते हो टेबल सॉल्ट है, ये सॉल्ट प्रिपरेशन है ना, हमारी बॉडी में जो सॉल्ट होता है उसी का प्रिपरेशन है ये नेट्रोम्यूर। और जिस तरह से सॉल्ट अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं हमारे शरीर में, उसका जो इफ़ेक्ट है वो साइड इफ़ेक्ट के रूप में आता है। जब भी हम टेबल सॉल्ट लेते हैं, आप देखते हैं हमेशा लोगों को मना करते हैं आप नमक ज़्यादा मत लो, या उसकी अगर कमी भी हो जाती है बॉडी में तो देयर आर सो मैनी सिम्टम्स। तो इसी तरह से नेट्रोम्यूर काम करती है। अगर इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो गया है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने क्रॉनिक लॉन्ग समय तक, लंबे टाइम तक टेबल सॉल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बचपन से लेकर के बड़े तक, एडल्टहुड तक, या फिर लेटर एज में भी सॉल्ट का बहुत ज़्यादा जहाँ यूज़ होता है वहाँ पे नेट्रोम्यूर इंडिकेटर होती है। कैलकेरिया कार भी है, अदर रेमेडीज आर देयर, बट नेट्रोम्यूर जो है वो टॉप मोस्ट रेमेडी है। अब की वर्ड्स में अगर आप देखो नेट्रोम्यूर को जानने के लिए, तो सबसे पहले देखें स्लो एक्टिंग रेमेडी है, ये धीरे धीरे काम करती है। तो क्रॉनिक केस में जो इसका यूज़ है इट इज़ वेरी यूजफुल। एक्यूट में भी काम करती है, बट कब? जब सिम्टम्स बिल्कुल इंडिकेटेड हो, पिक्यूलैरिटी शो कर रहा हो केस, तब हम एक्यूट केस में नेट्रोम्यूर का सिलेक्शन करते हैं, राइट। दूसरा जो कीवर्ड है नेट्रोम्यूर का वो है इसका एंट्री पॉइंट। नेट्रोम्यूर के पेशेंट जो होते हैं कोल्ड से बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, कोल्ड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसी की वजह से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। चेंज ऑफ वेदर में या कोल्ड जब भी होता है तो उन्हें कोल्ड का ही प्रॉब्लम होता है। जिन्हें रिकरेंट क्रॉनिक कोराइजा या कफ होता है, ऐसे पेशेंट में नेट्रोम्यूर बहुत बहुत यूज़फुल है। जहाँ पे पेशेंट आपको कंप्लेन करे मुझे सुबह उठते से ही छींकें आती हैं या फिर सर्दी तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, मौसम बदलता है, तो वहाँ पर हम नेट्रोम्यूर का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। नक्सफॉर्मिका भी यहाँ पे है और अदर रेमेडीज़ भी हैं, बट नेट्रोम्यूर इज़ वेरी ससेप्टिबल फॉर चेंज ऑफ वेदर एंड कोल्ड। वहाँ पे स्नीजिंग और रिकरेंट कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम हो जाता है। अदर कीवर्ड आप देखोगे, पेशेंट का जो लुकअप है, जहाँ मैं अभी बात कर रही थी कि वहाँ पे आपने क्या मिलना है, एमेसिएशन, दुबला पतला सूखा हुआ पेशेंट, चाहे वो बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, चाहे कोई गर्ल हो, स्पेशली जो प्यूबर्टी गर्ल्स होती हैं, आप वहाँ पे देखोगे बहुत एकदम सूखी सी दुबली पतली लड़की आ रही हो, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का प्रॉब्लम हो और हेडेक हो साथ में, और एनीमिक पेशेंट जहाँ पे एनीमिया हो। नेट्रोम्यूर का एक जो काम होता है वो आरबीसीज का प्रोडक्शन करना होता है, राइट, और बॉडी में एसिमिलेशन बढ़ाता है सॉल्ट की। तो अगर नेट्रोम्यूर की डेफिशिएंसी है वहाँ पे इस सॉल्ट की, तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। तो जो एनीमिक पेशेंट हो, साथ में एमेसिएटेड हो, कंजस्टेड पेशेंट, वहाँ पे हम नेट्रोम्यूर का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। दिस इज द एंट्री पॉइंट और की वर्ड ऑफ नेट्रोम्यूर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसेंस ऑफ द रेमेडी। देखिए, जो रेमेडी का एसेंस होता है, एसेंस मतलब होता है एक तरह से एक महक है जिसे देख के, सूंघ के आप समझ सकते हैं। एक साधारण भाषा में एसेंस का जो मीनिंग है वो मैंने आपको बताया। तो होम्योपैथी में यही है कि आप अपने हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हो हर रेमेडी के बेसिस पे, राइट। हर रेमेडी को हम इंडिविजुअलाइज करते हैं, तो वहाँ पे इंडिविजुअलाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है, एसेंस ऑफ द रेमेडी चाहिए होती है कि कैसे पहचाने, क्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हमारे सामने आएंगे कि हम रेमेडी को इंडिविजुअलाइज कर पाएंगे। तो जिस तरह से मैंने आप कहा, जो एसेंस है उसका वो कोल्ड से ही स्टार्ट होता है। पेशेंट इज़ वेरी मच ससेप्टिबल फॉर कोल्ड, ठीक है। ठंडी चीज़ों से उसको, ठंडे वेदर से, ठंडे मौसम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन नेट्रोम्यूर के पेशेंट को वार्मथ से भी एग्रावेशन होता है।
जो डिज़ायर है वो कोल्ड ड्रिंक की होती है, ठंडे पानी की डिज़ायर होती है, और इसकी जो डिज़ायर है वो सौर खट्टी चीज़ों की डिज़ायर, बिटर चीज़ों की डिज़ायर, जो कड़वी चीज़ें हों, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, और नमक की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है। इसी के साथ साथ आप अब अगर इसके फिजिकल जनरल में जाओ, अवर्जन देखोगे आप, मैंने इसको एसेंस में इसलिए ऐड किया, इट इज़ पिक्यूलरिटी ऑफ दिस रेमेडी, बट ये एसेंस हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि फिजिकल जनरल अगर इस तरह के हमारे सामने फर्स्ट स्टेप में ही आते हैं, चाहे वो एक्यूट केस हो या क्रॉनिक केस हो, तो हमारी जो रेमेडी है वो इंडिविजुअलाइज हो जाती है। दैट्स वाई आई एडेड दिस सिम्टम बिफोर टेलिंग यू अदर एसेंस ऑफ द रेमेडी। तो यहाँ पे सोर फूड हो गया, बिटर फूड हो गया, इनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगी। सॉल्ट तो हमेशा ही पेशेंट टेबल सॉल्ट रखने की अगर आदत मिल रही है, मिर्ची रखने की आदत मिल रही है खाने के साथ साथ, तो वहाँ पे आप नेट्रम्यूर की तरफ जाएंगे। इसमें जो अवर्जन आप देखो, ब्रेड का अवर्जन है। अगर ब्रेड का अवर्जन नहीं मिलता तो आप देखोगे पेशेंट को फैटी फूड बिल्कुल पसंद नहीं आते, रिच फूड पसंद नहीं आते, पेशेंट सिंपल फूड की डिमांड करता है। स्पेशली जो प्यूबर्टी गर्ल्स होती हैं, जहाँ पे उनका अभी अभी मेंसेस स्टार्ट हुआ है, तो आप देखोगे वो इतनी इमेसिएटेड दुबली पतली लड़की है, साथ में उसे हेडेक हो रहा है, मेंसेस इरेगुलरिटीज़ है, या तो मेंसेस पहले आ रहे हैं या तो बाद में आ रहे हैं, ड्यूरिंग मेंसेस भी कई सारी उनको प्रॉब्लम्स होंगी, और उनकी जब थाली में जो खाना है वहाँ पे सॉल्ट और मिर्ची इस तरह की चीज़ें वहाँ पे ऐड होती हैं, खट्टी चीज़ों की डिज़ायर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम नेट्रम्यूर की तरफ जाते हैं। जो अदर एसेंस है वो है मेंटल ऑफ नेट्रम्यूर, वेरी वेरी इंडिकेटेड। हम कहाँ पे किस क्राइटेरिया को नेट्रम्यूर के साथ ऐड करते हैं एट मेंटल प्लेन, अगर आप देखोगे तो पेशेंट जो है लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ों को लेकर के चल रहा है, ऐसी पुरानी चीज़ें जो जमा होती गई। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो किसी भी आप अगर ग्लास में शुगर या सॉल्ट घोलेंगे तो नीचे वो बैठते जाता है, तली में बैठते जाता है ना। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक तरफ से जमा होना। तो पुरानी ऐसी बातें, पुराने ऐसे इवेंट, ऐसी कोई चीज़ जिसने पेशेंट को मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे दोनों पे अफेक्ट किया हो और पेशेंट अभी तक उससे प्रभावित हो, इट मीन्स कि पेशेंट अभी भी ओल्ड मेमोरी को अपने साथ ऐसे लेके चल रहा है जैसे अभी कभी का कोई इवेंट हुआ हो। तो ओल्ड जो पास्ट इवेंट हैं जिसे बोलते हैं ड्वेल ऑन पास्ट, पेशेंट पुरानी ही बातों में सोचता रहता है, ब्रूडिंग करता रहता है, विचारता रहता है कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया था, ऐसा किया था, उन्होंने किया, या बुरा लग गया, या किसी की डेथ भी हो गई है फैमिली में, तो उसे ऐसा लगेगा कि वो चीज़ उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, या नहीं रह पा रहा हूँ, या उसी से डिसअपॉइंटेड रहेगा, अफेक्टेड रहेगा। तो डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम लव भी मिल सकता है आपको, ओल्ड ग्रीफ मिल सकता है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ एनीवन, या फिर किसी ने उसे हर्ट कर दिया एट इमोशनल लेवल, है ना। वहाँ पे किसी ने उसे ऐसी बात कह दी कि जिसे लेकर आज भी वो उसको चल रहा है जैसे अभी कभी की बात हो, और वो चीज़ उसके माइंड में घूमती रहती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रीफ, उस दुख के कारण या उस डिसअपॉइंटमेंट के कारण आज भी पेशेंट दुखी है। पेशेंट इज़ वेरी मच इमोशनल, बहुत इमोशनल पेशेंट होता है, बहुत लगाव रहता है उससे, लोगों से, लेकिन कहीं वो हर्ट ना हो जाए इस वजह से वो लोगों से दूर रहता है, रिजर्व डिस्प्लेजर होता है, अपने आप में रहना, अलोन ऑफ बीइंग में उसे अच्छा लगेगा, अकेले रूम में रहना। लेकिन इसके बावजूद वो इमोशनल है तो लोगों से बात करना, लोग अगर उसके पास आके बैठते हैं तो उसे अच्छा लगता है, पर वो कम बातें क्यों कर रहा है, इस डर से कि कहीं मुझे हर्ट ना हो जाए, मैं कुछ बोलूँ या वो मुझे कुछ बोल दें, क्योंकि वो इमोशनल बहुत है ना। और उसको वीपिंग की डिज़ायर होती रहती है, जिस तरह से पल्सेटिला और सीपिया में भी वीपिंग की डिज़ायर होती है, बट यहाँ पे नेट्रम्यूर अकेले रूम में जाकर के रोना पसंद करता है और उसे रिलैक्सेशन मिलता है। इन केस अगर पेशेंट किसी चीज़ से ऑफेंडेड हुआ है, ईजिली ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि इमेच्योर इमोशनल पेशेंट्स होते हैं जो, वो ईजिली ऑफेंड होता है। ऑफेंड का मतलब है हर्ट हो जाना, या जल्दी से दुखी हो जाना, जल्दी से परेशान हो जाना किसी भी बात लेकर के, है ना। जनरली हम हर्ट भाषा यूज़ करते हैं, तो ईजिली ऑफेंडेड हो जाता है और उस वजह से पेशेंट लोगों से दूर रहना पसंद करता है। और अगर किसी बात पे उसे गुस्सा आ गया, हाँ, एंगर वायलेंट हो गया, तो वहाँ पर अगर आप उसे समझा रहे हो, समझाने नहीं जाओगे तो भी बुरा मानेगा कि मुझसे कोई बात करने नहीं आ रहा है। एंड इफ़ यू आर गोइंग, आप जा रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, मैटर शॉर्ट आउट करते हैं, आगे देखेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो कॉन्सोलेशन एग्रावेशन, जब आपने उसे समझाया तो उसे और गुस्सा आ रहा है, मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है क्या करना है। तो लोग बोलते हैं ना, ये तो भाई किसी की बात नहीं मानता, ये तो समझाने जाओगे इसको छोड़ दो, रोएगा, रोने के थोड़ी देर बाद ये सही हो जाएगा। तो दिस इज द एसेंस ऑफ, करेक्ट एसेंस ऑफ द रेमेडी, जहाँ पे मेंटल प्लेन भी है जो फ्रीली करेक्टली आपको शो कर रहा है कि इस
मेंटल फ्रेम का पेशेंट हमें नेट्रीम्यूर की तरफ लेके जा रहा है, और फिजिकल पेन पे है जहां उसके डिजायर अवर्जन प्लस कोल्ड इंटॉलरेंस, डिजायर फॉर कोल्ड वाटर एंड वार्मथ से उसे एग्रावेशन मिल रहा है, राइट। नेट्रीम्यूर को हम अगर देखें आगे चल के इसकी पिक्यूलैरिटीज़ के साथ, तो आप किसी भी स्टेज में इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फीवर का, जो रिकरेंट फीवर के पेशेंट्स होते हैं और कफ कोल्ड के पेशेंट हों, हेडेक के विथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, वहाँ पे आप नेट्रीम्यूर का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो। पेशेंट जो पास्ट इवेंट को लेकर के अभी तक चल रहा है, अगर कोई भी डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी में आ रहा है, इसका अगर मेंटल फ्रेम आप और देखोगे तो पेशेंट इज़ वेरी मच इमोशनल, इरिटेबल, एंगरफुल और एंजियस हो जाता है, राइट। तो इस तरह की जो मेंटल फ्रेम अगर आपको मिलती है तो वहाँ पर आप नेट्रीम्यूर का प्रिस्क्रिप्शन करते हो। इसके लिए आप जो काफ मसल्स के पेन होते हैं बिकॉज ऑफ एनीमिया, वर्टाइगो जो पेशेंट्स को आते हैं, पर्स्पिरेशन होता रहता है, स्पेशली चेस्ट पेन होता है पेशेंट को रात के 10 बजे, करेक्ट रात को 10 बजे जैसे ही पेशेंट बेड पे जाता है उसे पाल्पिटेशंस होने लग जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है। कई सारी फीमेल्स या मेल आपको कंप्लेन करेंगे, डॉक्टर साहब खाना जैसे ही खाना खाया है या बेड पे जाते हैं, नॉट इवन कि फूड आफ्टर, जैसे ही बेड पे जाते हैं रात के 10 बजे तो ऐसा लगता है धड़कन बहुत तेज बढ़ जाती है, घबराहट और बेचैनी होने लगती है और बहुत रोने लगता है ये पेशेंट। तो वीपिंग इज देयर, बट इंडिकेटेड सिम्टम क्या मिल रहा है कि रात के 10 बजे 10 PM एग्रावेशन, पाल्पिटेशन जो मिल रहा है पेशेंट को। इसी तरह सुबह के 10 बजे पेशेंट को अनकंफर्टेबल रहता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, वहाँ पे आपको फीवर मिल सकता है, या 10 बजे हेडेक हो सकता है, हंगरनेस की भी फीलिंग सुबह के 10 बजे हो सकती है। तो दीज आर द पिक्यूलैरिटी एंड की एंट्री ऑफ द नेट्रीम्यूर, राइट। पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा मूडी होता है, मूडी पेशेंट है, और जो चेंज ऑफ वेदर में पेशेंट जिन्हें बार बार टाइफॉइड हो रहा है या बार बार मलेरिया हो रहा है, वहाँ पे आप नेट्रीम्यूर में अगर ये पिक्यूलैरिटीज़ हैं, टंग मैप्ड है, टंग में बार बार ऐसा लग रहा है कि बाल आ रहा है क्या, ऐसे करके पेशेंट बार बार उसे निकालने की कोशिश करता है, यार मुझे ऐसा लग रहा है बाल आ रहा है, ठंडा पानी जाके पीता है, इस तरह का पेशेंट अगर आपको मलेरिया टाइफॉइड में मिले, साथ में वीकनेस रहे, एनीमिया एडेड हो, तो वहाँ पर आप नेट्रीम्यूर का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इसेंशियल्स, एसेंस एंड कीवर्ड्स ऑफ नेट्रीम्यूर। आप मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर ज्योति तिवारी, एडवांस रिलायबल आइडिया क्योर होम्योपैथी पे। थैंक यू सो मच।